परमाणु की संरचना मेरे भाई मोस्ट वांटेड, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। कहते नहीं जब कुछ काम ना आए तो एक ब्रह्मास्त्र निकालो। कहते नहीं अभी तो खेल खिलाया है, अब खा जाने की बारी है, अब छोड़ रहा हूं ब्रह्मास्त्र, निश्चय ही मौत तुम्हारी है। ऐसे करके मेघनाथ ने बड़ा एक डायलॉग सा बोला। लक्ष्मण जी बोले कोई बात नहीं, चला दो भाई। संयोजकता मेरे भाई, ये संयोजकता जान है केमिस्ट्री की। अगर आपने भले ही यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपको ना मिले, क्वेश्चंस मिलेंगे यहां से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय बंध मिलेंगे, क्वेश्चंस ये सारे मिलेंगे, लेकिन नहीं भी मिलते हैं तब भी ये जान है मेरे भाई। अगर आपको संयोजकता नहीं आती है तो आप इंटर में, बीएससी में, एमएससी में जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे भुगतते रहोगे। सिस्टम क्या है, इस समय बड़ा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम का मतलब क्या है, एलबीस यादव अभी जीत गया, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। हम तो हमेशा कहते हैं भैया ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा मेहनत की है व्यक्ति ने, लेकिन खुद का एक सिस्टम बनाइए तब मजा आएगा। ठीक, तो सिस्टम क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। मेरे लिए आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो क्योंकि अभी अभी आप लोग 10th क्लास पास करके आए हो सर। ठीक है, 10th क्लास में आपका 70 नंबर का पेपर हुआ करता था सर, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हुआ करता था। सेम प्रोसेस यहां पर भी है। आज हमने ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया है। सबसे पहले हम डिटेल में सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री की। देखिए इस सिलेबस में सब कुछ दे रखा है, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 11th क्लास एसआरटी का पेपर आपका कैसा आता है, पहले यहां पे समझ लीजिए सर। ठीक है, कैसा पेपर आएगा, देखिए सबसे पहले आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कितने मल्टीपल चॉइस होंगे, 6 होंगे, एक एक नंबर का होगा, यानी 6 नंबर के आपके विकल्प आएंगे भाई। ठीक है, तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो विकल्प, देखिए पेपर ये कितने का होगा, 70 नंबर का पेपर होगा सर। ठीक है, 70 में से 23 वाला पास होता है। विकल्प एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताएंगे पास होने की, अगर आप हाफ एली की तैयारी कर रहे हो सर। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप इसे देख रहे हो तो सबसे पहले आप हाफ एली के लिए यही तैयार हो रहे होगे। जिन लोगों ने अभी मान लिया कोर्स में देख रहे हो, अगर कोर्स परचेस कर रखा है तो क्यों आपने परचेस किया, कि आपके भैया 1-1.5 महीने बाद हाफ एली पेपर है, तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कहते नहीं जैसे रणनीति के साथ में उतरना पड़ेगा हाफ एली में पास होने के लिए। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि बहुत कठिन है, हुआ है, लोग बता देते हैं बहुत मोटी किताब होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। इस वीडियो के खत्म होते होते सारा हुआ गायब हो जाएगा। आप कहोगे अरे सर जी आप हो तो फिर किसी बात की डर नहीं, सब हो जाएगा। लो भाई 6 विकल्प आ गए सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2-2 नंबर वाले, पहले 4 प्रश्न, फिर 2-2 नंबर वाले और 4 प्रश्न, यानी टोटल 8 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर वाले, यानी ये हो जाएंगे 8 और 8 16 नंबर के ये हो जाएंगे भाई। ठीक है, फिर 3-3 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे, 4-3 12 नंबर के सर ये हो जाएंगे। उसके बाद 4-4 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे, यानी ये कितने हो जाएंगे भाई, 16 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई देखिए 2 प्रश्न लॉन्ग, 2 और प्रश्न लॉन्ग, 5-5 नंबर के। आराम से मेरी बात को समझना, टोटल 8 लॉन्ग आते हैं मेरे भाई। कितने, 8 लॉन्ग, उसमें से सिर्फ 4 लॉन्ग ही करने पड़ते हैं, यानी यहाँ पे 4 लॉन्ग की चॉइस होती है। 8 में से कोई 4 करो। और अगर एक मोटा मोटा अंदाजा हम आपको बताएं, जैसे क्वांटम संख्याएं, यहाँ पर बहुत सारे पेपर पड़े होंगे, हम आपको दिखाएं भी सर। ठीक है, अगर पेपर यहीं कहीं पे पड़े हो चलिए दिखाएंगे। अभी क्या आप तो आप हमसे जुड़ ही गए हो। ठीक है, लगातार वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगी, पेपर की एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। क्वांटम संख्या, आधे से ज्यादा पेपर हाफ एली में परमाणु से आ जाता है। हम आपको यहाँ पे लाइव आके एक पेपर में दिखाएंगे कि 20 से 25 नंबर का पेपर सिर्फ परमाणु से आ जाता है। यानी अगर आप सिर्फ पहला चैप्टर भी कायदे से पढ़ लेते हो, जो आपको अगली वीडियो ही हम देंगे परमाणु की सर। ठीक है, तो सिर्फ पहला चैप्टर भी अगर आप कायदे से पढ़ लेते हो, हम गारंटी ले रहे हैं हाफ एली में सर फेल नहीं होगे। क्यों, 20-25 नंबर का परमाणु से ही आ जाता है पेपर, कम से कम 7-8 हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे लगा के, और पहले परमाणु पढ़ाएंगे फिर पेपर की एनालिसिस करेंगे, ताकि आप बहुत आराम से देख पाओ कि सिर्फ परमाणु से भी कितने सारे क्वेश्चन आते हैं सर। ठीक है, तो ये पेपर कितने का हो जाता है, 70 का। अब देखो भाई 8 लॉन्ग है, 8 में 4 करने हैं। इस बात की पूरी गारंटी हम ले रहे हैं कि आपको 8 में 8 आते होंगे, लेकिन हम क्यों 8 करेंगे, हमें तो 4 ही करने हैं, और 4 हम बहुत आराम से ढूंढ लेंगे। संकरण 1 लॉन्ग आ जाएगा, क्वांटम संख्याएं 1 लॉन्ग आ जाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि या तो दे देगा या तो रिएक्शन बैलेंस करने को दे देगा, अणुओं की संख्या पूछ लेगा। हम आपको 1 to 1 सब कुछ बताएंगे। आज तो पहला ही क्लास है तो डरिए मत, हम आपको बताते रहेंगे किससे क्या क्या आएगा। तो ये है पेपर का पैटर्न, ऐसे करके पेपर आता है। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट हमने वहां से सिलेबस डाउनलोड किया, और यहां पर अगर आप देखेंगे सर तो केवल 9 चैप्टर हैं मेरे भाई केमिस्ट्री में। कितने, 9 ही चैप्टर हैं, 70 नंबर का पेपर है। तो अगर हाफ एयरली में बात करी जाए तो हाफ एयरली में लगभग 60% सिलेबस आता है, यानी 9 का आधा हो गया 4.5। आप मान के चलो 5 हटाओ 6 मान लो सर, यानी 6 चैप्टर आपको हाफ एयरली के लिए पढ़ के जाने। अगर
आप साम्यावस्था तक सही से पढ़ लेते हो। मेरे लिए ये 6 चैप्टर 10 वीडियोस के बराबर, क्योंकि परमाणु बहुत बड़ा टॉपिक है। परमाणु संरचना प्रारंभिक है, आधुनिक है, नाभिक है। हम कोशिश करेंगे कि डिटेल महाक्लास बनाने की, नहीं बन पाएगा तो 2-3 टुकड़ों में बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए ये 10-12 वीडियो का खेल है। उसके अलावा पेपर एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इतना कंटेंट हम दे देंगे मेरे भाई कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार जो है, चाहे कहीं देख रहे हो, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो, क्योंकि सिलेबस एनालिसिस है तो हम यूट्यूब पे भी डाल ही देंगे। अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो इसे सर, ठीक है, तो हम गारंटी ले रहे हैं आपकी पेपर एनालिसिस वगैरह वाली जितनी वीडियोस हैं वो सब आपके लिए हम लेके आएंगे सर, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग से ये बातें निकाल दो कि कठिन होता है, मेरी समझ में नहीं आएगा, हम कर नहीं पाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, ठीक है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चाहो तो BDKD एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, बहुत ही कम में सर, ठीक, 150-200 रुपए में वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा और आप आराम से ज्वाइन करके सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर तो कंटेंट लेकर आ ही रहे हैं। पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। देखने में चैप्टर में बड़ा भौकाल है, बड़ा कूड़ा सा चैप्टर, क्यों? इससे कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे। मूलानुपाती सूत्र निकालो, आणविक द्रव्यमान निकालो, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, छपे हुए जो खरीदे हुए पेपर होते हैं उनमें यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोल प्रभाज क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, यही क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं मेरे भाई। तो जब आपको ये चैप्टर हम पूरा, ये देखिए लिखा हुआ है, मोलर द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, रासायनिक विक्रियाएं, स्टाइकियोमेट्री, ऐसा नहीं हमने पहले से पढ़ लिया है, नहीं भाई, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए सर, ठीक है। तो इस वजह से इतना तो अनुभव है, हम आपको बता सकते हैं कि हम एक सही व्यक्ति हैं कि क्या क्या पेपर में आएगा सर, ठीक है। तो पहला चैप्टर पढ़ना है, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड चीजें हैं। परमाणु की संरचना मेरे भाई मोस्ट वांटेड, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। कहते नहीं जब कुछ काम ना आए तो एक ब्रह्मास्त्र निकालो। कहते नहीं अभी तो खेल खिलाया है, अब खा जाने की बारी है, अब छोड़ रहा हूं ब्रह्मास्त्र, निश्चय ही मौत तुम्हारी है। ऐसे करके मेघनाथ ने बड़ा एक डायलॉग सा बोला। लक्ष्मण जी बोले कोई बात नहीं, चला दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लेंगे पर जो होगा। तो ओवरऑल बात यही है, ये ब्रह्मास्त्र है कि जब कुछ ना समझ में आए, अरे जब कुछ नहीं है भाता तब काम ये आ जाता, जाओ परमाणु। तो परमाणु, देखिए लाइट आ गई, कितना बढ़िया मामला है। तो बीच बीच में लाइट जली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए। परमाणु संरचना में मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसके केवल द्रव्यमान वगैरह इस्तेमाल कर लेना, जब पेपर सरल आता है तो इनके द्रव्यमान आवेश पूछ लेता है। लेकिन ओवरऑल इसमें क्वांटम संख्या है मोस्ट वांटेड, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुंड का नियम, पाउली का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। क्वांटम संख्याएं निकालना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र मेरे भाई, ये देखो सब लिखा हो, डी ब्रॉगली समीकरण, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ऑफ-बाउ का नियम, ये सारी चीजें मान के चलो इसमें जो कुछ लिखा हुआ है। मॉडल थोड़ा सा अगर छोड़ दें, समस्थानिक, संभारिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिखो। समस्थानिकों से आप क्या समझते हो, संभारिक से आप क्या समझते हो, सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हो, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। केवल कोई पेपर आप उठा के देख लेना, हम कुछ पेपर अलग से डालेंगे एनालिसिस सर, ठीक है। उन्हें देखना बैठ के मेरे भाई, पेपर भी बहुत काम के होते हैं। अगर आप पुराने पेपर्स को सॉल्व करोगे, बड़े अच्छे से चीजों को कर पाओगे भाई, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण, इसमें आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। 3 चीजें बताओ, मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ। मेंडलीफ, आधुनिक, दीर्घ, 3 आवर्त सारणियां होती हैं। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी परमाणु भार पे आधारित थी, आधुनिक वाली परमाणु क्रमांक पे आधारित थी और दीर्घ वाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित थी। तीनों में 7-7 आवर्त थे, वर्ग हो गए 8, 9, 18। सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे जब इन चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, तो ये अपने काम कीजिए। उसके अलावा इसमें 3 चीजें और भी हैं, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता पेपर में आएंगी। परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, एटॉमिक रेडियस, यानी धन आयन की त्रिज्या क्या है, ऋण आयन की त्रिज्या क्या है, ये सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। आपको डिटेल में बताएंगे हम जब ये पढ़ाएंगे तब सर, ठीक है। संयोजकता मेरे भाई, ये संयोजकता जान है केमिस्ट्री की। अगर आपने भले यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपको ना मिले, क्वेश्चंस मिलेंगे यहां से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय बंध मिलेंगे, क्वेश्चंस ये सारे मिलेंगे। लेकिन नहीं भी मिलते हैं तब भी ये जान है मेरे भाई। अगर आपको संयोजकता नहीं आती है तो आप इंटर में, बीएससी में, एमएससी में जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे भुगतते रहोगे। तो संयोजकता चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, इसे आपको पढ़ना है। इसमें स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, वेस्पर थ्योरी लॉन्ग में पूछी जा सकती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछी जा सकती है, आणविक कक्षक सिद्धांत होता है सर, ठीक है। संकरण इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आता है। संकरण लॉन्ग में आएगा संयोजकता से सर, ठीक है। संकरण के बाद वेस्पर थ्योरी लॉन्ग में आएगी, ठीक है। इस तरीके की चीजें, विद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं बताओ, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी में अंतर बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे सर, ठीक है। एक हर्ष भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, या जो लोग
भी देख रहे हैं, हर्ष भाई परेशान मत हो इतना ज़्यादा सर, ठीक है। हमने पहले भी कहा है कि अभी देखो यहाँ पे कितने चैप्टर, 5-6 चैप्टर का खेल है, ऐसे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। पेपर होने से पहले सारा कंटेंट मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैच थोड़ा लेट आया है लेकिन दुरुस्त आएगा सर, ठीक है। ऊष्मागतिकी सर, ठीक, ऊष्मागतिकी में सिस्टम क्या है, इस समय बड़ा सिस्टम चल रहा है। सिस्टम का मतलब क्या है, एलविश यादव अभी जीत गया, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। हम तो हमेशा कहते हैं भैया ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा मेहनत की है व्यक्ति ने, लेकिन खुद का एक सिस्टम बनाइए तब मजा आएगा सर, ठीक। तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इस तरीके की चीज़ें हो गई। उसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, एंथैल्पी क्या है, ये सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। तो हम आपको 1 to 1 बताएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संभवन ऊष्मा क्या है, बिलियन की ऊष्मा क्या है, ये सब पेपर में आ जाता है मेरे भाई। साम्य अवस्था में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लासा तेलीय का नियम, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपको पढ़ाएंगे तो पता चला विद्युत अपघटनी सिद्धांत क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सर, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ये तो फिलहाल आएंगे नहीं लेकिन पूरा एनालिसिस हम करे दे रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं मतलब ऑक्सीकरण अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन की अगर आपको परिभाषा पता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसकी 2 विचारधाराएं हैं ऑक्सीकरण अपचयन की, एक पुरानी वाली है इलेक्ट्रॉन वाली, एक नई वाली है आयन वाली सर, ठीक है। ग्रहण करने वाली ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे ऑक्सीकरण, या उसके जैसा कोई मिल जाए। ये सब डिटेल में हम बताएंगे जब इन चैप्टर्स को पढ़ाएंगे तब। अभी हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि, अगर ये चैप्टर आपके स्कूल में आ रहा है, कई चैप्टर हैं जो भले ही 7वें नंबर पर दिख रहा है लेकिन स्कूल में जो आ जाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि मेरे भाई आती है, तो इसे हल्के में नहीं लेना, पढ़ाएंगे आपको। YouTube पे आप सर्च करना आयन इलेक्ट्रॉन विधि BDKDN, सबसे ऊपर अपनी वीडियो आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने देखा, उसके नीचे जाके कमेंट पढ़ना, कितने पॉजिटिव कमेंट है मेरे भाई, बहुत सरल तरीके से चीज़ों को बताया हुआ सर, ठीक है। कार्बनिक रसायन में आपने हाई स्कूल में IUPAC पढ़ रखी होगी। उसके अलावा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, इस तरीके की चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बता देंगे। हाइड्रोकार्बन में वही सारी चीज़ें, समाव्यक्ता वगैरह यहाँ पे आपको नया पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त क्या है, पुनर्विन्यास क्या है, होमोलिटिक क्या है, हाइड्रोलिटिक क्या है, यानी ओवरऑल कठिन नहीं है। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें नीचे तो प्रैक्टिकल रखा, बाकी IUPAC वगैरह भी यहाँ पर थोड़ी सी है। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आप 6 चैप्टर अगर आप पढ़ के जाते हो, हम तो कहेंगे हम आपके ये सारे चैप्टर खत्म कर देंगे हाफ ईयरली से पहले ही। आराम से जाओ, पेपर दो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चौड़े होके जाओ बिल्कुल। सर जी हमें तो सब आता है, BDKDN से पढ़ा हुआ है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई परेशान है बेचारा भटक रहा है, छत से कतई कूद नहीं जा रहा कि नहीं अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कहना टेंशन ना लो। एक है व्यक्ति जो बिल्कुल सनकी है, रात में 1-1 बजे भी वीडियो बना के पब्लिक कर देता है, चाहे कोई देखे ना देखे, उसके पास जाएंगे हम पढ़ने, उसे शेयर करो। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज सिलेबस एनालिसिस हुई है, कल पूरी कोशिश रहेगी, कल ही पहली वीडियो आएगी परमाणु संरचना पूरा डिटेल में सर, ठीक है। चाहे वो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, बहुत बड़ी हो रही होगी तो उसके 2 पार्ट कर देंगे, उसे देख डालना। परमाणु संरचना देखते ही आप हाफ ईयरली में पास हो जाओगे केमिस्ट्री के अंदर सर, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी का 2nd पार्ट परसों आ जाएगा, उसे देखिए। और सारी चीज़ें अगर आप ऐप पर देख रहे हो एप्लीकेशन पे, तो बायोलॉजी और इंग्लिश भी हमने BDKDN 11th पे पढ़ा रखी है। ओवरऑल मेरे भाई घर की तरह पढ़ो, तुम्हारे घर की खेती है, बस मन लगा के। कोई समस्या हो, कैसी भी दिक्कत आपको लग रही हो, आप क्या कर सकते हो, आपके पास कॉल सपोर्ट है सर, ठीक। कॉल सपोर्ट क्या है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 904490 0263 पे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है 8604507939 पे। आप व्हाट्सएप नंबर पे बहुत मैसेज रहते हैं, 1000-2000 मैसेज पड़े रहते हैं, दिक्कत लगे 2-3 बार मैसेज कर देना, आपका नंबर ऊपर आ जाएगा सर, ठीक है। कोशिश करते हैं हम रिप्लाई की, और कहीं रिप्लाई ना मिले तो मेरे भाई यहाँ एप्लीकेशन पे तो चैट सपोर्ट है, कहीं ना मिले तो इंस्टाग्राम पे BDKDN को फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे हम बहुत एक्टिव रहते हैं, कोई मेंशन वगैरह कुछ भी करता है जरूर देखते हैं, उसे शेयर भी करते हैं। बस दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कठिन है ये, अगर सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो आराम से दिमाग से निकाल दो, सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। और मान के चलिए 6 चैप्टर का मतलब कायदे की 10 वीडियोज़ आपको चाहिए हैं, और आप पूरी केमिस्ट्री कायदे से पेपर देके आ जाओगे। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।